1 मई वो तारीख है जिस दिन महाराष्ट्र महाराष्ट्र दिवस के रूप में और गुजरात गुजरात दिवस के रूप में इस दिन को मनाता है। अब वर्ष 2026 में 66वें स्थापना दिवस के रूप में ये दोनों राज्य इस दिन को मनाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ये दोनों राज्य कैसे गठित हुए और इस दिन का इतिहास क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और बात करते हैं इसी विषय के ऊपर। देखिए, अगर बात करेंगे गुजरात और महाराष्ट्र की, तो इन दोनों की स्थिति क्या थी उस पर हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इससे पहले हमें याद रखना है कि 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस दोनों को मनाया जाता है और 2026 में ये 66वां स्थापना दिवस है। लेकिन इस स्थापना दिवस के पीछे की कहानी क्या है, कैसे ये दोनों राज्य अस्तित्व में आते हैं, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रिटिश कालीन जो भारत था उस समय की स्थिति के बारे में। उस समय क्या था, हमारा जो ब्रिटिश शासन था, उस ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इस पूरे, अगर हम राजनीतिक इकाई की बात करें तो उसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रेसिडेंसीज में ये डिवाइड था, यानी कि विभिन्न प्रेसिडेंसियां इसमें थी, जिसमें कि बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। तो सबसे शक्तिशाली जो थी वो कौन थी, वो थी आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी। उसके बाद आपकी थी मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें कि ज्यादातर कौन थे, दक्षिण भारत के क्षेत्र आते थे। और उसके बाद तीसरी प्रेसिडेंसी की अगर बात करें तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रही है। इसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट वर्तमान में जो गुजरात और महाराष्ट्र हैं, ये दोनों थे। अब देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करें तो सबसे शक्तिशाली भी थी, बड़ी भी थी। मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो उसमें दक्षिण भारत का ज्यादातर हिस्सा आता था। बंगाल की बात करेंगे तो वर्तमान समय में जो आपका बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा का कुछ पार्ट है और साथ साथ असम का भी कुछ पार्ट इसमें आता है, उस समय आता था। लेकिन समय समय पर इसमें कुछ फेरबदल होते रहते थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की जहां तक बात है तो इसमें महाराष्ट्र, गुजरात और साथ साथ कुछ हिस्सा कर्नाटक का भी आता था। अब इसमें क्या हुआ कि बेसिकली ये प्रेसिडेंसी नाम कैसे पड़ा, तो यहां पर जो प्रेसिडेंट होता था, यानी कि जो गवर्नर होता था, उसके द्वारा इसको शासित किया जाता था और उसी के नाम पर प्रेसिडेंसी बाद में भी ये कहलाने लगा। हालांकि 1858 में जब आप देखेंगे 1858 में जब साम्राज्य की घोषणा हुई थी, तो साम्राज्य की घोषणा के बाद इसका नाम बदल गया था। जब डायरेक्ट ब्रिटेन से ये शासित होते थे ये जगहें, तो इसको प्रोविंसेस कहा जाने लगा था। लेकिन बाद में भी आम प्रचलन में इसको प्रेसिडेंसी ही कहा जाता था। फिलहाल 1947 की स्थिति के देखेंगे तो बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी था, उसी प्रेसिडेंसी का ये दोनों हिस्सा थे, यानी कि महाराष्ट्र भी था और साथ साथ गुजरात भी था। अब देखिए, जब देश आजाद होता है तो आजादी के बाद क्या हुआ, ये जो भाषाई आधार पर यहां पर राज्य की मांग होने लगी। हुआ यह कि महाराष्ट्र और गुजरात के निर्माण की बात अगर हम करेंगे तो ब्रिटिश भारत में जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, वो जब भारत आजाद हुआ तो बॉम्बे राज्य में बदल गया था। लेकिन अभी भी इस राज्य में ये दोनों ही राज्य शामिल थे। अब इसको लेकर चूंकि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का कल्चर अलग था, संस्कृति अलग थी, दोनों लोगों की भाषाएं अलग थी और साथ साथ प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये एरिया काफी बड़ा था। तो कुछ आधार ऐसे बने, जैसे कि कल्चरल एक आधार बना जिसमें कि अलग अलग विविधतापूर्ण संस्कृति इन दोनों लोगों की थी, भाषा एक आधार बना और प्रशासन एक आधार बना। लेकिन साथ साथ एक चौथा बेस, जो सबसे मजबूत बेस के तौर पर जिसको हम कह सकते हैं, वो बना था। यहां पर जो प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट को ही बाद में माना जाता है कि ये इसके विभाजन का आधार बना। वो प्रोटेस्ट क्यों हुआ, तो देखिए, हुआ ये कि राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है वो कैसे आया, तो वो आया 1953 में। 1953 में राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग को गठित किया गया था। लेकिन फजल अली आयोग जब गठित हुआ, फिर उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, फजल अली आयोग के आधार पर ही, उसके गठन के आधार पर ही 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। लेकिन इस अधिनियम में भी यह हुआ कि महाराष्ट्र और गुजरात को भाषाई आधार पर दो समूहों में विभाजित नहीं किया गया, यानी कि भाषाई आधार पर जो डिमांड पहले से वहां पर चल रही थी उसके आधार पर विभाजित न करने के बाद, जबकि उसकी चर्चा चल रही थी, यहां पर आंदोलन उग्र होने लगा। और विशेष तौर पर यहां पर हम जिसकी बात करेंगे वो संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की बात करेंगे, वो काफी उग्र रूप धारण करता है और उसके बाद इसमें कुछ जानें भी गई। तो संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के माध्यम से महाराष्ट्र की डिमांड और इसी तरह से गुजराती लोग भी लामबंद थे इसके लिए गुजरात की मांग को लेकर। अब 1 मई 1960 को फाइनली जब ये आंदोलन उग्र होने लगे तो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 आया और फिर 1960 में 1 मई की जो तिथि है, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत ही आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और साथ साथ आपको गुजरात दो अलग अलग
जो राज्य हैं जिसमें कि महाराष्ट्र मराठी और कोंकणी बोलने वाले लोगों के लिए और साथ साथ गुजरात गुजराती और कच्छ की जो भाषा थी उसको बोलने वाले लोगों के लिए यहाँ पर भाषाई पहचान को एक संवैधानिक स्वरूप देते हुए दोनों को अलग अलग बनाया गया। तो इस तरह से ये अस्तित्व में आता है, ये इसकी कहानी है। अब यहाँ पर देखिए और आसानी से समझ लीजिए कि 1947 से 1956 तक का ये सफर था। भाषाई मांग और प्रारंभिक संघर्ष शुरू हुआ जब बॉम्बे राज्य का गठन 1947 में हुआ। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बॉम्बे राज्य बना। फिर ये उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम में जब फजल अली आयोग में बॉम्बे को भाषाई आधार पर विभाजित नहीं किया गया तो इस आंदोलन की तीव्रता और बढ़ी और आंदोलन के तीव्र होने के बाद 1960 में फाइनली आप देखेंगे बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 जब आया तब फाइनली इन दोनों को विभाजित किया गया और आपको महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में, जो कि तिथि क्या है 1 मई है, जिसकी वजह से इन दोनों ही राज्यों के स्थापना दिवस के तौर पर 1 मई को माना जाता है। और 1 मई चूंकि 1960 को ये दोनों राज्य अस्तित्व में आए थे इसीलिए इस दिन को हम दोनों ही राज्यों के स्थापना दिवस के तौर पर याद करते हैं। अब देखिए यहां पर अगर संवैधानिक आधार की बात करें तो संवैधानिक आधार में आप देखेंगे संविधान का जो अनुच्छेद 3 है यानी कि आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 क्या करता है? तो अनुच्छेद 3 में यह व्यवस्था दी गई है कि इसमें संसद को राज्यों की सीमाओं में बदलाव करने का अधिकार भी है, साथ साथ उनका नाम बदलने का भी अधिकार है और नए राज्य बनाने की शक्ति भी देता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि संविधान में भी इसके लिए जो व्यवस्था है वो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम जो 1960 आया जिसके तहत ये दोनों राज्य अस्तित्व में आए हैं, बेसिकली वो किसके अंतर्गत है? तो संविधान के अनुच्छेद 3 के ही अंतर्गत ये आया था। अब इसी के बाद ये दोनों राज्य अस्तित्व में आते हैं। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप पीसीएस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सूचना चाहते हैं, दृष्टि पीसीएस से संबंधित, तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके माध्यम से आप जिस भी स्टेट पीसीएस के बारे में जानकारी चाहते हैं वहां से उसको आप सर्च करके उसके विषय में जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में अगर कोई दुविधा है तो 87501 पर आप क्या कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अब इसमें आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग कब गठित किया गया था। विकल्प आपके सामने है 1950, 1953, 1956 या 1960। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।